ओम गणेशाय नमः। बहुत ही ज़रूरी जानकारी सुहागन स्त्रियों के लिए। वट सावित्री का जो व्रत है वो किस दिन करा जाएगा, कौन सी है शुभ मुहूर्त, आइए जान लेते हैं। 2024 के वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के लिए आवश्यक ज्येष्ठ अमावस्या तिथि इस साल 5 जून को शाम को 7:54 से शुरू हो रही है और यह तिथि 6 जून को शाम 6:07 पर ख़त्म होगी। ऐसे में व्रत के लिए उदया तिथि की ही मान्यता होती है। इस आधार पर वट सावित्री का जो व्रत है वो 6 तारीख को दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। भारत में इस व्रत की बहुत ही महत्ता होती है और इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों का मानना यह होता है कि इस व्रत को रखने से पति की सुहाग जो होती है, उम्र जो होती है वो लंबी होती है और आपको आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। यह जो व्रत रखा गया था ये सावित्री माता ने रखा था अपने पति की लंबी आयु के लिए, क्योंकि उनके प्राणों को हर लिया था यमराज ने और उन्हें पता चल गया था, तो वो पीछे पीछे जाकर उन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। स्नान करने के बाद ये जो व्रत सावित्री जी का व्रत है इसको आपको कैसे करना है। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा की जाती है। इसके साथ ही बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें फूल, अक्षत और मिठाई चढ़ाई जाती है और इसके बाद पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ के चारों ओर उसके 7 बार परिक्रमा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और बरगद के पेड़ में भगवान का वास माना जाता है। हिंदू धर्म में तो बरगद के पूजा और अर्चना के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसीलिए कुछ लोग शिवरात्रि पर, होली या फिर अन्य पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर भी बरगद को जल चढ़ाते हैं। बरगद के पत्ते हनुमान जी को भी चढ़ते हैं और ये वृक्ष जो होता है बहुत ही पूजनीय वृक्ष हमारे में माना जाता है। अब देखिए इस दिन हमें खाना क्या है। जहां वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, वहीं वट सावित्री व्रत के दौरान वट वृक्ष की पूजा अर्चना करते हुए पूरी, हलवा, चने और पूड़े का भोग भी लगाया जाता है। यह व्रत करवा चौथ के जैसा ही व्रत माना जाता है। उपवास में क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए और उनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को तो दाल, चावल, आटा, मक्के का आटा, साबुत गेहूँ और सूजी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में व्रत के दौरान जोड़ों को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए और उपवास के दौरान संभोग न केवल शरीर को बल्कि मन को भी दूषित कर देता है। इसीलिए व्रत के दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और व्रत के दौरान व्यक्ति एक भी दाना नहीं खाए। व्रत के दौरान दलहन चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। इसीलिए लोग सरसों के बजाय देसी घी और मूंगफली के तेल के साथ ही सोयाबीन के तेल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बता दें सोयाबीन भी दलहन में ही आता है, इसलिए इसके तेल का इस्तेमाल व्रत में नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है। व्रत में कौन सी सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए ये भी आप ध्यान रख लीजिए। व्रत के दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन भूल के भी नहीं करना चाहिए। मशरूम, प्याज के पत्ते आदि भी नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये प्रकृति में तामसिक होते हैं। देखिए कई बार हम सुनते हैं कि क्या टमाटर का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन में, तो शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान सात्विक भोजन किया जा सकता है। दरअसल टमाटर सात्विक भोजन में ही शामिल है, इसीलिए इसे खाया जा सकता है।